अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ लेसन नंबर 6 तक शेयर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेसन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास आज इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्किल्स हैं। पहले मैंने आपके साथ ओवरऑल लिसनिंग को शेयर किया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। तो आज हम देखेंगे इम्प्रूव कैसे करना है अपनी लिसनिंग स्किल्स को। पहले मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ लिसनिंग को शेयर किया है और उसके जो एक्टिव लिसनिंग किसको कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स की लिसनिंग को शेयर किया था। अब हम लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अपनी जो बैड लिसनिंग है उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं वो देखते हैं। द सक्सेस ऑफ मैनी ऑफ आवर बिजनेस एक्टिविटीज़ डिपेंड ऑन हाउ वेल वी लिसन। हमारी जो सक्सेस है हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ में वो डिपेंड करती है लिसन पे। अगर हम ठीक तरह से सुनेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी। अगर हम एक बंदे की ऑडियंस है या कोई कोई भी पर्सन है, कोई बॉस है, कोई कुलीग है, कोई फ्रेंड है, अगर उस पर्सन की हम लिसन करेंगे, जो बात है, जो इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहा है, जो नॉर्मली बात हमसे कर रहा है, तो उसकी हम जब तक सुनेंगे ही नहीं वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, तो हम जो है वो सक्सेस हासिल नहीं कर सके हमें हम सकते, और ना ही हमें उसकी बात जो है वो समझ में आ सकती है। तो इसके लिए जो ज़रूरी है सक्सेस हासिल करने के लिए वो है लिसनिंग। उसके बाद मच ऑफ द ट्रबल वी हैव कम्युनिकेटिंग विद अदर्स इज़ बिकॉज ऑफ पुअर लिसनिंग स्किल्स। हमारी जो ट्रबल है, हमें जो डिफ़िकल्टी लगती है हमें कम्युनिकेशन, या फिर हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही सेकंड पर्सन की, वो कब होती है, जब हमारी पुअर लिसनिंग जो है, पुअर लिसनिंग की वजह से हमें दूसरे की जो बात कम्युनिकेट कर रहा है हमसे वो समझ में नहीं आती है। द गुड न्यूज़ इज़ दैट लिसनिंग एफिशिएंसी कैन इम्प्रूव्ड बाय स्टैंडिंग द understanding the steps involved in the listening process and by following some basic guidelines। अब ये जो नीचे उन्होंने फर्दर बताया गया है वो आपके स्टेप्स हैं या फिर वो गाइडलाइंस भी आप उसको कह सकते हैं। हाउ टू बिकम अ बेटर लिसनर। तो बेसिकली मैंने जो है वो आपको ईज़िली करने के लिए आपको खुद से जो है वो पॉइंट्स बना दिए हैं। ठीक है, तो आपने उसको बड़े गौर से सुनना है कि आप किस तरह से जो है वो बेटर लिसनर बन सकते हैं। तो बेटर लिसनर बनने के लिए जो है आपको सबसे पहले जो अपना फेस है वो फोकस रखना है आपका, दूसरे पर्सन के जो बोल रहा है, आपको सुना रहा है, जो सेंडर है, उसके फेस की तरफ आपको अपना फोकस रखना है। आप उसका फेस देखेंगे, जब उसके फेस के एक्सप्रेशंस देखेंगे, आप उसके फेस की टोटली लिपसिंग देखेंगे, तो आपको जो है वो उसकी कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन समझ आने लगेगी। सेकंड पे जो है आप अपना किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आई कांटेक्ट रख के। जब तक आप आई कांटेक्ट नहीं कर रखेंगे सेकंड पर्सन के साथ जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, आपको बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो उसको इंटरप्ट नहीं करना है। फजूल की बातों को, जो सेंस भी नहीं बन रही है बात की, आपने इस तरह की बात को इसमें ऐड नहीं करना कि वो इंटरप्ट हो और आपको भी समझ ना आए। ठीक है, उसके बाद आपने टोटली जो फोकस है ना अपना, आपने उसके ऊपर रखना है, उसके फेस पे रखना है, आई कांटेक्ट रखना है। ठीक है, उसकी लिपसिंग पे रखना है। ठीक है, शो दैट यू आर लिसनिंग। आपने यही शो करना है कि आप जो हैं नेक्स्ट पर्सन को सुन रहे हैं, ताकि वो अपना जो उसका इंटरेस्ट बना हुआ है, जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, वो उसका जो है वो स्टेबल रहे। ये ना हो कि आप उसको जो है वो इधर उधर देख रहे हो जब वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हो, तो इससे क्या होगा, वो डिस्ट्रैक्ट होगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा कि नेक्स्ट पर्सन मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, मैं क्या बोलूँ, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ के जो पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं हम एक बार। डोंट टॉक, लिसन। आपने बोलना नहीं है, जब वो बोल रहा हो आपने बीच में नहीं उसको डिस्ट्रैक्ट करना। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना उसको, आपने उसको बोलने देना है। बस उसको ये शो करवाना है कि आप उसकी बात जो है वो समझ भी रहे हैं और लिसन भी कर रहे हैं। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड। आपने अपने माइंड को ओपन रखना है, हर टाइप की इंफॉर्मेशन को ऐड करना है अपने माइंड में। ये नहीं कि आप अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन को जो है वो सुन लें और बाकी की इन्फॉर्मेशन को आप ना सुनें। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। आपने डायरेक्टली उसे ये नहीं कहना कि कंक्लूजन पे पहुंच जाओ। आपने एक ईच एंड एवरी थिंग, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, जो भी चीज़, ग्रामर, जो भी चीज़ उसने यूज़ किया, आपने उसको सुनना है। उसके बाद इफ़ यू मस्ट स्पीक, आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको बोलने का मौका मिल रहा है, आपने उससे सवाल करने हैं, बीच में उसको अपने सवालों को ऐड नहीं करना। अगर उसने आपको ऐसा मौका दिया है तो आपने सवाल करने हैं, अगर वो चाह रहा है तो।
डोंट लेट योर सेल्फ बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। आपने इन्वायरमेंट की वजह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट मीन्स क्या आपके इर्द गिर्द में कोई लोग हैं, आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं करना अपने आप को। आपका फोकस जो है वो उसी पर्सन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। टेक एडवांटेज ऑफ योर ब्रेन पावर, प्रोवाइड फीडबैक। आपने जो सुना है आपने उसका फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करना है। आप ज़रूरी नहीं कि बोल के ही आप अपना फीडबैक जो है वो शो कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी अपना फीडबैक जो है वो सेकंड पर्सन को दे सकते हैं। अब हमारा है लेसन नंबर 8, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को शो करते हैं, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज को शो करते हैं, पोस्चर्स, गेस्चर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये जो है हम दो पर्सनस के या दो से ज़्यादा पर्सनस के दरमियान की जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो दूसरे पर्सन को ही शो करवा सकते हैं। अकेले अपने आप को तो नहीं शो करवा सकते, अपने सेल्फ के लिए तो नहीं हम लोग फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते, ठीक है। तो हम किसी दूसरे पर्सन, और इंटरपर्सनल क्या होता है कम्युनिकेशन, जो हम लोग दो से ज़्यादा या दो लोगों के दरमियान में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो की जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो इन्होंने बताया है कि सेवरल फैक्टर्स आते हैं इसमें। फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, आई कांटेक्ट आता है, गेस्चर्स आते हैं, टच आता है, पोस्चर आता है, वॉइस, साइलेंस, टाइम एंड स्पेस, अपीयरेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसके सेवरल फैक्टर्स हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस है। अपीयरेंस का क्या मतलब है कि जो आपका जो सेकंड पर्सन है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई पर्सन ही नहीं है फेशियल एक्सप्रेशन शो करने के लिए, तो आप अपने आप के सामने तो नहीं फेशियल एक्सप्रेशन शो कर सकते। सेकंड पर्सन का होना जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, अपीयरेंस होना, फिजिकल अपीयरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप फेशियल एक्सप्रेशंस को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस, आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस में क्या आती हैं, आपकी आईज़ आते हैं, आईब्रोज आते हैं, फोरहेड आता है, माउथ आता है, चिन आता है। आप इन चीज़ों के थ्रू जो है वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन जो शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने सैडनेस को शो करते हैं, एंगर को शो करते हैं, फियर को, सरप्राइजनेस, हैप्पीनेस, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू शो करते हैं। आई कांटेक्ट, आपने अपने आइज़ के थ्रू जो है वो अपना कम्युनिकेट करते हैं। सेकंड पर्सन अगर आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो वाली बात जो मैं आपको कह रही थी कि आप ज़रूरी नहीं कि फ़ीडबैक जो है वो आप बोल के ही दे रहे हैं उसे। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, गेस्चर्स, पोस्चर्स के थ्रू भी अपना जो है वो फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो आई कांटेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे कि आई कांटेक्ट के ज़रिए आप लोग किस तरह से मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं। आपने अपना आई कांटेक्ट जो है वो उसको शो करवाना है कि आपको उसकी बात जो है वो समझ में आ रही है और आप जो है वो हैप्पी हैं। आपने उसको इस तरह के गेस्चर, आपने जो इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं वो उसको देने हैं। ब्रेकिंग आई कॉन्टैक्ट ऑल्सो सेंड सेवरल सिग्नल्स। अगर आप इधर उधर देख रहे हैं, उसकी बात पे आपका फोकस ही नहीं है, तो इससे क्या होगा कि उसका जो इंटरेस्ट है वो ब्रेक होगा, ठीक है। उसके क्या सेवरल सिग्नल्स जो हैं वो इधर उधर जो हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपने अपना आई कांटेक्ट जो है वो उसके साथ रखना है। गेस्चर्स द यूज़ ऑफ गेस्चर्स इन द वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन ऑल्सो एड मीनिंग टू द मैसेज दैट द सेंडर इज़ ट्रांसमिटिंग। सम गेस्चर्स कौन से हो सकते हैं कि आपका जो एंगर है वो क्या इंडिकेट करता है, क्लिस्ड फिस्ट और फोर स्टॉर्मिंग को, ठीक है। अगर आपका ये आपको बात समझ में नहीं आएगी, मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपकी जो नर्वसनेस है, आप अगर नर्वस हैं, ठीक है, आपने मतलब कोई सेकंड पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, और आपने नर्वसनेस को जो है वो जाहिर करना है, आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करनी है उसके साथ, ठीक है। तो आपका जो फुट है वो टेपिंग होगा और फिंगर जो है वो टेपिंग होगी, ठीक है। इसी तरह जो आप अगर हेड को नोट करेंगे तो आपका क्या इंडिकेशन है कि आप एग्री कर रहे हैं उसकी बात से। अगर आप अक्सर देखा होगा कि आप लोग क्या करते हैं,
कि कोई बात आपसे कर रहा है, या कोई टीचर है आपका, या कोई फ्रेंड है आपका, या कोई आपसे बड़ा है, आप रिस्पेक्टेबल वे में क्या करते हैं कि नेक्स्ट पर्सन जो है आपका, अगर आपकी कोई फादर है आपका, तो आपके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, आप जो है वो रिस्पेक्ट में बजाय इसके कि आप उसको आंसर करें, आप अपना हेड जो है वो नोट करते हैं। इट्स मीन कि आप एग्री कर रहे हैं उसकी बात से, ठीक है। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल थी जो आई होप आपको समझ आई होगी गेस्चर्स की। उसके बाद टचिंग है। अब आप टच करके भी, शेक हैंड आएगा उसमें, ठीक है, आपका जो है वो प्रोफेशनल टच आएगा, फ्रेंडली टच आएगा। ये इस टाइप के जो टच हैं वो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शो होते हैं। आपको किसी की बात आपसे कोई कर रहा है, आप उसके साथ नॉर्मली शेक हैंड कर देंगे। प्रोफेशनल शेक हैंड भी होता है जो आप बिज़नेस पीपल्स में करते हैं, ठीक है, आप जो हैं वो मीटिंग्स में करते हैं, ठीक है। और आपका फ्रेंडली टच भी होता है जो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ टच करते हैं। तो इस टाइप के जो हैं वो भी आप कर सकते हैं। पोस्चर्स हैं, पोस्चर्स में क्या आता है, आपका जो है वो कॉन्फिडेंस आता है, इंटरेस्ट आता है, ओपननेस आती है, ठीक है। आप कितने जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, आप इंटरेस्ट शो करते हैं, अपनी ओपननेस को शो करते हैं, जिसमें हमारे पास हाई स्टेचर पीपल आते हैं और लो स्टेटस पीपल आते हैं, ठीक है। दो टाइप के पीपल्स आते हैं हमारे पास। तो जिसमें हम लोग जो हैं वो हाई पीपल लोगों के लिए हम दूसरा हमारा जो एक पोस्चर होगा वो डिफरेंट होगा, और जो लो लेवल स्टेटस के पीपल होंगे वो उनके साथ हमारा जो पोस्टर है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद वॉइस आती है। वॉइस में हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पे हम लोगों ने अपनी वॉइस में पिच को, रेंज को, रेट को, नॉन वर्बल वर्ड्स जैसे हो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, हम इस तरह के कोई मतलब हम हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, हम इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो हमें मतलब हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि हमें उसकी जो बात है वो समझ में आ रही है। ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग उसको बोल के ही बताएंगे कि हमें इसका जो मज़ा आ रहा है इसकी बात को सुन के, या हमें लिसन कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसकी सेकंड पर्सन की बात को। हम लोग इस तरह के शॉर्ट वर्ड्स जो हैं वो वॉइस बोल देते हैं, तो भी उसको हम लोग एक फ़ीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद साइलेंस है, टाइम है, ठीक है। इस तरह से बाकी और भी चीज़ें हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। लेसन नंबर 9 है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब हम लोगों ने बैरियर्स देखने हैं, यानी कि बैरियर मीन्स कि हमने रुकावटें देखनी है कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से जो हैं वो बैरियर्स हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ओवर कम्युनिकेशन है। ओवर कम्युनिकेशन मीन्स कि आपने जितनी इन्फॉर्मेशन सेकंड पर्सन को देनी है, आप उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे जा रहे हैं जिसकी कोई नीड ही नहीं है सेकंड पर्सन को, ठीक है। रिसीवर को उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसको ये वाली इन्फॉर्मेशन दें। इससे क्या होगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि फ़र्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो बेनिफिट है मेरे लिए, या फिर जो आपने दोबारा जो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरे लिए ठीक है। तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपने ओवर कम्युनिकेशन जो है वो रुकावट बन जाती है हमारी कम्युनिकेशन में। कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें जो है हम लोगों का कोई इन्फॉर्मेशन हम सेकंड पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं, तो हम मतलब फ़जूल सी इन्फॉर्मेशन को, अनलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सेकंड पर्सन ऑलरेडी उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानता है, लेकिन हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज डिफरेंस। लैंग्वेज डिफरेंस में क्या होता है कि किस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम बन सकती है आपकी कम्युनिकेशन, कि एक पर्सन जो है उसकी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंस है, और सेकंड पर्सन जो है उसकी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंस है। दोनों के जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, इसीलिए हम जो है वो आपस में सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक बंदा जो है वो उर्दू बोलने वाला है और सेकंड पर्सन जो है वो पंजाबी बोलने वाला है, तो पंजाबी बोलने वाले को उर्दू समझ में नहीं आ रही और उर्दू बोलने वाले को पंजाबी समझ में नहीं आ रही। तो इस टाइप की जो डिफरेंस है वो लैंग्वेज डिफरेंस में आता है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड आते हैं। अगर आपको किसी की सेकंड पर्सन की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव ही नहीं है, तो इस तरह के जो बैरियर्स फिर कम्युनिकेशन में जो है वो बैरियर क्रिएट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेसन नंबर जो है वो 10 आता है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये आगे फर्दर कंटिन्यू है। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। अगर आपने अपना मैसेज जो है वो बैड वे में एक्सप्रेस किया है, आपको जो है अपना मैसेज खुद ही समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, आप दूसरे को भी वो बात जो है वो समझा नहीं पाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज हो जाता है कि सेकंड पर्सन को ना आपको खुद समझ में आ रही है आप क्या बोल रहे हो, और फर्स्ट पर्सन जो रिसीवर है उसको भी समझ में नहीं आ रही। तो इससे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो
बैरियर में आती है, यानी कि हमारी कम्युनिकेशन में रुकावट आ जाती है। ठीक है, लॉस इन ट्रांसमिशन है कि आप जैसे इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि आप किसी पर्सन से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो आपने जो इम्पोर्टेंट बात उसको कहनी थी वहाँ पे उसकी जो है ना वो लाइन ड्रॉप हो गई है, उसको वो बात क्लियरली समझ में नहीं आई है। तो इससे जो है वो हमारी लॉस इन ट्रांसमिशन में आएगा कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पुअर रिटेंशन है, इन अटेंटिव लिसनिंग है। अगर आप अटेंटिवली जो है वो लिसन नहीं कर पा रहे हैं सेकेंड पर्सन को, तो इससे भी हमारी जो कम्युनिकेशन है वो स्टॉप हो सकती है, रुक सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेसन नंबर 11 है ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो इसमें जो है वो आता है आप लोगों का कि आप लोगों ने किस तरह से ओवरकम करना है, किस तरह से स्टॉप करना है कम्युनिकेशन बैरियर को। जो हम लोगों ने बैरियर्स देखे हैं, जो रुकावटें हमने कम्युनिकेशन में देखी हैं कि किस टाइप की रुकावटें आती हैं, अब हम लोगों ने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओवरकम करना है कम्युनिकेशन में, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो लिसनर बैरियर, सबसे पहले लिसनर बैरियर है हमारे पास। लिसनर बैरियर में क्या होता है कि आप लोगों ने जो है देखा होगा कि हम लोग सही से नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग किस तरह से जो है वो इसको स्टॉप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सही से सुनेंगे सेकंड पर्सन की बात, उस पर फोकस रखेंगे, आई कांटेक्ट रखेंगे, फेस जो है उसका हम अपनी तरफ रखेंगे, मतलब अपना फेस जो है वो उसकी तरफ रखेंगे। जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे हाउ टू बिकम अ बेटर लिसनर, वो वाले सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे लिसनर बैरियर्स में। तो आप जो है वो बेटर लिसनर बैरियर को ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेंडर मैसेज बैरियर, आपने कोई मैसेज जो है वो सेंड किया है। आप लोगों ने इस तरह के जो बैरियर्स देखे होंगे कि आपने मैसेज जो है वो सेंड किया, लेकिन सेकंड पर्सन तक वो मैसेज जो है वो नहीं पहुंचा, लेकिन उस या फिर उसको वो बात समझ में नहीं आई है, तो भी जो आपका जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती। जब तक आपने बिल्कुल ठीक तरह से उसका मैसेज आप तक पहुंच गया है, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आपका जो सेंडर मैसेज बैरियर है वो रिजॉल्व हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। फ़िज़िकल बैरियर, फ़िज़िकल बैरियर के लिए आपका फ़िज़िकल बैरियर में क्या आता है, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आते हैं, आपके एयर, वाटर, क्लाइमेट, आपके जो आसपास वाले लोग हैं वो आते हैं। ठीक है, आप इन्वायरमेंट की वजह से सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपना जो इंटरेस्ट है, अपनी जो एक फोकस था सेकंड पर्सन के ऊपर, आप उसको जो है वो ख़त्म नहीं करना है आपको। ठीक है, आपने सेकंड पर्सन के ऊपर अगर कुछ बोल रहा है आपके साथ, तो आपने थर्ड या फोर्थ पर्सन की तरफ अपना फोकस नहीं लेके जाना। जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, जो आपके साथ बात कर रहा है, आपने अपना फोकस जो है वो टोटली उसके ऊपर ही रखना है। इसको हम लोग फिज़िकल बैरियर में आएगा आपका, जिसमें आपका कॉमन एग्जांपल्स है नॉइज़। अगर कोई आसपास में नॉइज़ है, अगर आपको कोई शोर आ रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रही है वो बात, आप लोगों ने फिर भी उसका जो फोकस है आपका उसी की तरफ होना चाहिए, बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हेयरिंग लॉस, लिसनर हेयरिंग लॉस, आपको जो है वो आवाज़ नहीं आ रही है, उसका वॉइस का मसला है, तो आपने फिर भी उसको जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो कोल्ड एंड हॉट, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, तो भी आपने जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये यहाँ पे एग्जांपल्स हैं 3 से 4, आपने उसको देख लेना है। लेसन नंबर 12 है स्पीच। स्पीच क्या है, जिसमें हम लोग जो भी बोलते हैं, जो चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं सेकंड पर्सन के साथ, वो हमारी आती हैं, जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन आती है, हमारी फैक्ट आते हैं, फिगर्स आते हैं। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी स्पीच में आती हैं। जो हमें चाहिए कि हम ऑडियंस के साथ जो इंगेजमेंट करते हैं उसको हम स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपको ऑडियंस से रिलेटेड जो है ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बोलने से पहले जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि आपका जो ऑडियंस है उसका एजुकेशन क्या है, उसकी एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, रेशियल और कल्चरल एथनिक बैकग्राउंड क्या है, ग्रुप मेंबरशिप क्या है, हॉबीज़, इंटरेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपको ऑडियंस से रिलेटेड पता होना चाहिए कि आप जो है वो फ़िज़ूल किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उसके साथ शेयर तो नहीं कर रहे हैं। उसको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आएगी या नहीं आएगी, आपको ये चीज़ें जो हैं ऑडियंस से रिलेटेड पता होनी चाहिए, तभी जो आपकी स्पीच है वो अफेक्टिव होगी, वो सक्सेसफुल होगी। अगर सेकंड पर्सन की लैंग्वेज ही डिफरेंट है, अगर उसकी एज ही डिफरेंट है,
आपकी एज जो है वो कम है या उसकी एज कम है, आपकी एज जो है वो ज़्यादा है, उसकी एजुकेशन लेवल कम है और आपका एजुकेशन लेवल ज़्यादा है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीच को लेके चलना है। अपनी लेवल के अकॉर्डिंग अपनी स्पीच को नहीं देना है, अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी स्पीच को नहीं देना है। जब तक आप दूसरे पर्सन ऑडियंस का आपको ना पता हो, आप अपनी स्पीच को सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने उसका ज़रूरी है कि आपको ऑडियंस का ईच एंड एवरीथिंग पता हो। तो इस लेसन में बेसिकली आपकी स्पीच से रिलेटेड है, ऑडियंस से रिलेटेड है कि आपने ऑडियंस के बारे में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको नोट डाउन करनी पड़ती हैं स्पीच से पहले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।